गालीबाज निकम्मा औलाद अपने बाप मां की सेवा नहीं कर सकते। तो उनके लिए स्पेशल स्कीम था वृद्धा पेंशन योजना। वृद्धा पेंशन योजना की सच्चाई तुम जानो। नमस्कार दोस्तों, आज स्पेशल ये जो वीडियो है ना उनके लिए है जो मुझे गाली देते हैं। आज सरकार की अगर नीयत को जानेंगे ना तो शर्म से डूब मरोगे। मुझे गाली देना बिल्कुल आसान है, क्योंकि गाली देने के लिए कुछ नहीं करना है। लोन पर एगो फोन लेना है। पिताजी भले ही घर में बीमार पड़े हुए होंगे, एक लोटा पानी नहीं देगा उनको, लेकिन वो जो फोन खरीद लिया है लोन पर, उससे हमारा गाली देना तुम्हारे लिए आसान होगा। लेकिन आज हम आपको बताते हैं, अगर बात पिताजी की, दादाजी की आ गई है तो उनका एक अधिकार बनता है। हमारा संविधान उनको अधिकार देता है कि सरकार उनकी देखभाल करे, क्योंकि तुम गालीबाज निकम्मा औलाद अपने बाप मां की सेवा नहीं कर सकते। तो उनके लिए स्पेशल स्कीम था वृद्धा पेंशन योजना। वृद्धा पेंशन योजना की सच्चाई तुम जानो। वृद्धा पेंशन योजना आज से शुरू नहीं हुआ है, शुरू बहुत पहले से है, कांग्रेस के टाइम से ही है। वो वृद्धा पेंशन योजना आज भी चल रही है। लेकिन हम बताने वाले क्या हैं, बताने वाले क्या हैं ये देखो। वृद्धा पेंशन योजना जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम भी केंद्र सरकार 200 रुपया देती थी। केंद्र सरकार देती है 200 रुपया और राज्य सरकार अपने तरफ से फिर मिलाकर देती है। जैसा कि आप बिहार में जानते हैं 400 रुपया मिलता है। जो 60 साल से उम्र जिनका हो जाता है, 60 साल या 60 साल से ऊपर, लेकिन 80 साल से पीछे यानी 79 साल तक, हाँ 69 नहीं 79, अंधभक्त के ही पता नहीं चलेगा। अंधभक्त नहीं बनिए, देशभक्त बनिए। देशभक्त अंधभक्त से बहुत ऊपर की चीज होता है, इसलिए देशभक्त बनना है और किसी का चमचा भी नहीं बनना है। देशभक्त सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए आपकी। तो 79 7 पर 9 होता है, समझ लीजिए 6 पर 9 69 होता है। तो अगर 79 साल से ऊपर उम्र यानी 80 साल, यानी 80 या 80 से ऊपर आपकी उम्र हो जाती है तो अपने बिहार में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन 500 रुपया हो गया। और उससे नीचे है यानी 60 साल और 80 साल के बीच में आप आ रहे हैं तो 400 रुपया मिलता है। विधवा पेंशन भी, विकलांग पेंशन भी और वृद्धा पेंशन भी, इन तीनों में से कोई एक ही आपको मिल सकता है। अगर मान लीजिए आप विधवा हैं और आप वृद्ध भी हैं तो आपको एक ही पेंशन आपको मिलेगा। आप विकलांग हैं लेकिन वृद्ध हैं तो एक ही पेंशन मिलेगा। इससे मुझे कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां कोई डाउट नहीं है। पर एक बात बताओ, 2014 से बीजेपी ने कमान संभाल लिया इस देश का और उस टाइम से 200 रुपया वृद्धा पेंशन सरकार अपने तरफ से दे रही थी और आज भी केंद्र सरकार 200 रुपया देती है। अब आ जाओ इधर, तुमको लगेगा झूठ, हम ऐसे थोड़े आते हैं। यह मध्य प्रदेश के लिए एक लेटर था जिसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा। ये जो लेटर लिखा गया 16/4/2013 का ही लेटर है। मध्य प्रदेश में कुछ संशोधन हुआ था और यहां पर देखो मध्य प्रदेश में उस टाइम से 275 रुपया वृद्धा पेंशन शुरू किया गया। तो इसमें क्या है कि आवेदक की आयु तो 60 वर्ष होनी चाहिए, वो सब बात सही है। यहां मेन बात हम आपको यहां समझाना चाहेंगे, 60 वर्ष से 64 वर्ष तक की आयु के हितग्राहियों को प्रति माह 200 केंद्रांश की दर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन प्रदाय की जाए। यानी 200 रुपया केंद्र के तरफ से उसी समय से दिया जा रहा है और 65 वर्ष से 79 वर्ष की आयु के हितग्राहियों के प्रति माह 275 की दर से पेंशन प्रदाय की जाए, जिसमें 200 केंद्रांश तथा 75 रुपया राज्यांश सम्मिलित होगा। मतलब 200 रुपया केंद्र सरकार देगी और 75 रुपया सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार, तो हुआ मात्र 275। इतना कम वृद्धा पेंशन, लेकिन इतना कम भी वृद्धा पेंशन हर जगह नहीं मिलता है। अपना बिहार से 24 गो स्टेट है जो ज्यादा वृद्धा पेंशन देता है इस बिहार से। और ऐसा भी नहीं है कि गुजरात में मोदी जी ने तीर मार दिया है, ना 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 ना, वह बिहार के लगभग में। आ जाओ, अब सबसे पहले हम बताते हैं कि सबसे ज्यादा वृद्धा पेंशन देने वाला स्टेट, जरा ध्यान दो। अब एक स्टेट है हरियाणा। हरियाणा ने बढ़ चढ़कर वहां के बुजुर्गों के लिए काम करने के लिए हिस्सा लिया। आपको बता दें, ऐसे बढ़ी रकम कहां, हरियाणा में
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि वर्ष 2013 से 14 में हरियाणा में 1000 रुपए पेंशन मिलती थी। हरियाणा में कितना? 1000। पहले बता दिए हैं, भारत सरकार पूरे देश में हर स्टेट को 200 रुपया अपने तरफ से देती है और राज्य सरकार अपने हिसाब से उसमें मिलाती है जितना मिला देना है। सवाल इसलिए है कि हमेशा से हमारे माननीय नीतीश जी कहते रहे विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, तब जब रहेंगे मोदी जी से अलग तब, और जब रहेंगे साथ में तो कहियो बोलबे नहीं की आज तक। अब सुनो, 2014 से 15 में 1200 रुपया हो गया हरियाणा में, देख लो 13 से 14 में 1000 और 14 से 15 में 1200, 2015 से 16 में 1400 रुपया हो गया रे बाबू, 15 फिर 15-16 में बढ़ गया, और 2016 से 17 में 1600 रुपया हो गया, और 17 से 18 में 1800 रुपया हो गया, और 2018 से 19 में 2000 रुपया हो गया, और 2019 से 20 में 2250 रुपया हो गया, और 2020 से 21 में 2500 रुपया आ गया वृद्धा पेंशन। शर्म आया? हर साल बढ़ाया गया। काहे जानते हैं? काहे कि वहां के बुजुर्गों के लिए नौजवान भी लड़ते हैं। हरियाणा एक ऐसा स्टेट है, सरकार के हिलाकर रख दिया, आपके पूरे सरकार को हिलाकर रख दिया। जब दिल्ली में धरना पर बैठ गया था, 700 लोगों ने शहादत दिया, लेकिन किसान के लिए, किसान के खिलाफ जो बिल पास कर रही थी सरकार, नहीं करने दिया। ये होता है हरियाणा के लोगों में ताकत। जनता जागरूक है, सरकार को काम करना होगा। हम बोलेंगे तो तू हमारा गरियाएगा, फोकट वाला मोबाइल कहे तो 1 लोटा पानी नहीं देगा पिताजी को, ऐसे चलता है। ये हमारे लिए है, हमारे पिताजी को जरूरत नहीं है, हालांकि मिलता उनको भी है 400, लेकिन नहीं भी मिलेगा तो उनका बेटा कमाता है और उनका बेटा उनके लिए है सेवा में। शर्म करो। ये मांग करने से होता है। जब जनता एकजुट होकर, सरकार कोई भी रहेगा, जब करेगा ना जनता सवाल, तभी सरकार सुनेगा। जात पात हिंदू मुस्लिम करे से कुछ उपाय नहीं है। अब सुन लो मेरी बात, ये क्यों वहां हुआ और बाकी जगह क्यों नहीं होता है? ये एक ऐसी योजना है जिसमें नेता कमा नहीं पाता है। कहोगे कैसे? तो कोई भी योजना जब चल के आती है ना, अगर रोड नाला नाली बनाना है तो 100 रुपया अगर केंद्र सरकार से चला ना, तो जमीन पर 50 रुपया से कम का ही काम होता है। 50 रुपया से कम का काम होता है, कम का, हाँ काम होता है। चला 100 रुपया, काम हुआ उसमें से 50 रुपया से कम का। 50 रुपया से अधिक पैसा कहां गया? इस सारा कमीशन खोरी में चल गया, नीचे से ऊपर तक कमाया। इसलिए बाकी सारा योजना पर काम करता है, लेकिन ये जो वृद्धा के लिए हमें करना है, इनको कौन देखेगा? क्या वो हमारे देश के लायक नहीं रहे जो हमारे बुजुर्ग हैं ना? इसके लिए इसलिए नहीं किया जाता है कि ये पैसा सीधे खाता में आता है, इसमें बिचौलिया नहीं हो पाता है। सीधे पैसा अकाउंट में गया, सीधा सीधी चल गया, तो कैसे कैसे सीढ़ी बाई सीढ़ी कमीशन पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है? पर ध्यान नहीं देता है, न कोई नेता सवाल उठाता है और न सरकार इसके लिए कुछ करती है। जरा सोच के देखो, 14 से अभी तक 10 साल बीत जाने के बाद भी 50 रुपया केंद्र सरकार अपने तरफ से नहीं बढ़ा रहा है। अब क्या होगा? अब आपको हम बताते हैं। चूंकि सरकार कमाई तो करती है, यह देखो डीजल और पेट्रोल का रेट है, पेट्रोल और डीजल तुमको दिखा देते हैं। 2014 दिसंबर, यहां देखो दिसंबर 2014 आपका जो है पेट्रोल डीजल का रेट ये है 2014 का। बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया, छोटा में दिख जाएगा? हाँ दिख जाएगा, आ जाओ। ये है आपका पेट्रोल का रेट 63 रुपया 33 पैसा और 52 रुपया 51 पैसा डीजल का रेट है। अब एक बात बताइए, अभी आपको पता है 63 रुपया 33 पैसा ये जो पेट्रोल का रेट है हो गया है 107 रुपया वर्तमान में। वर्तमान में 107 रुपया हो गया है। लगभग कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ पेट्रोल में पता है आपको? यह हो गया है लगभग 69, लगभग 69.84 आ जाएगा। लगभग 70% की वृद्धि हो गया है, 70% की वृद्धि हो गया है। डीजल का रेट, डीजल का रेट कितना? डीजल हम रेट अभी तुमको गूगल से सर्च करके बता देते हैं। डीजल का रेट कितना हो गया? डीजल का रेट हो गया है 93 रुपया। कहां पर है?
93 रुपया, 28 राज्य के आज डीजल। ये 93 रुपया तो बिहार का, ये तो बहुत पहले का है जी, बहुत पहले का है। तो 93 रुपया भी डीजल होगा तो लगभग 78% वृद्धि हो गया। अगर डीजल 93 होगा तो 78%, आई 107 रुपया हुआ तो 70% की वृद्धि है। हर राज्य में डीजल पेट्रोल का दाम आगे पीछे हो सकता है, ये डेली घटाइत बढ़ाइत भी रहता है। 78% महंगाई बढ़ गया। और डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से मान न लो 70%, 50% बढ़ेगा, 50 का 70% से प्लस बढ़ा। अगर 70% डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा, इसका मतलब है हर चीज का दाम बढ़ गया होगा। क्योंकि डीजल पेट्रोल एक ऐसी चीज है जिसके वजह से हर चीज में दाम बढ़ जाता है अगर इसकी वृद्धि होगी तो। क्योंकि कोई भी सामान पूरे देश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में खर्च होता है, भाड़ा में बहुत खर्च हो जाता है। कोई भी चीज की उत्पादन करते टाइम, उसको बनाते समय, निर्माण करते समय उस पर खर्च होता है। डीजल पेट्रोल के बढ़ने से हर चीज का दाम बढ़ता है। लेकिन क्या बुजुर्गों के दवाई का दाम नहीं बढ़ा? ना, 1% नहीं बढ़ा, तभी तो वृद्धा पेंशन नहीं बढ़ाया गया। आज तक सोचो, एक हरियाणा जैसे स्टेट में 2500 चला गया वृद्धा पेंशन, और हमको आज भी मिलता है कितना, कितना मिलता है? 400 रुपया, अब 500 रुपया। काहे? हम लोग कम पेट्रोल डीजल यूज करते हैं कि हमारी जनसंख्या कम है कि? बताओ ना, हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है जी, हरियाणा के मुकाबले बहुत आगे हैं हम लोग। लेकिन नहीं, सरकार इस पर काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी जानते हो? सुन लो, क्योंकि ये वो बुजुर्ग हैं ना, ये वो बुजुर्ग हैं जिनके हड्डी में वो ताकत नहीं रहा है कि आंदोलन पर जाके बैठ सकते हैं। आंदोलन पर कभी बैठे भी तो सरकार सुना नहीं इनको। और आप जैसे नौजवान, जब मैं ये आंकड़ा बताऊंगा तो आप मुझे गाली निकालेंगे, निकालिए गाली। लेकिन सच्चाई यह है, देश इससे चलता है, देश सरकारी योजनाओं से चलता है। सरकारी योजना सही ढंग से चले तब लोग खुशहाल होते हैं। इनके लिए कौन लड़ेगा? कोई नहीं लड़ने वाला है। बिहार सरकार फालतू जगह खर्च करेगी, तन के पैसा फालतू में खर्च हुआ है। 2000 बेंच डेस्क के, 2000 रुपया के बेंच डेस्क का बिल 5000 बन रहा है। 1 लाख रुपया में समरसेबल गड़ा जाएगा स्कूल में, 2,64,000 रुपया का समरसेबल गड़ा रहा है। लूटपाट योजना मचा हुआ है। और जहां से अफसर और नेता को कमीशन नहीं मिलेगा, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। क्या ये बुजुर्ग हमारे लिए इतने भारी हो गए, इतने बड़े बोझ हो गए कि इनकी जरूरत ही नहीं हमें? शर्म करो, मुझे गाली देने वाले शर्म करो। तुम्हारे गाली देने से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जान लो, मैं किसी का अंधभक्त होने से पहले देशभक्त होना पसंद करूंगा। बाकी कमेंट में अपनी बातें रख सकते हो। बाकी जिनको वीडियो अच्छा लगा है जरूर शेयर करिएगा, ताकि कुछ लोगों का आंख खुले। सरकार की कभी देखते हैं स्टेज पर खड़ा होकर, बहुत सारे नेता भी आ रहे हैं, लेकिन इस पर कोई गहरी चिंतन, गहरी चर्चा नहीं करता है कि भाई हम वृद्धा के लिए क्या करेंगे। छोड़ देना है इनको रोड पे। थोड़ी सी शर्म है तो सुधरिए, और जब सवाल सरकार से जिस तरह का करिएगा, जवाब उसी तरह का मिलेगा। अब सोचो, एक रेलवे प्रोटेस्ट करने वाला एक विद्यार्थी जब प्रोटेस्ट किया है ना, इतिहास में पहली बार रेलवे कैलेंडर जारी किया है। भले हुए एग्जाम बहुत, मतलब पोस्ट बहुत कम दिया है, लेकिन एग्जाम टाइम से लेगा, इसके लिए कैलेंडर जारी किया है। ये मांगने से मिला है। अगर हिंदू मुसलमान मांगोगे तो वही मिलेगा, और अगर विकास मांगोगे तो सरकार वही देगी। जो मांगोगे वही देगी, क्योंकि सीधा सा संसार का नियम है। बच्चा रोता है तभी मां भी दूध पिलाती है, अतः मां भी सोचती है कि बच्चा मस्त है, यहां भी बच्चा मस्त है। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद। और आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।